हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हर्ष मल्होत्रा, भारतीय जनता पार्टी से सांसद और केंद्रीय मंत्री। तो सर, आज ईडी ने चिट्ठी लिखी है चीफ सेक्रेटरी को भी, विजिलेंस को भी, और आबकारी नीति को लेकर उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की बात की। आबकारी नीति में लगातार फंसे हुए हैं, उसी के कारण, शराब घोटाले के कारण ही स्वयं केजरीवाल जेल में रह के आए, उप मुख्यमंत्री मनीष जेल में रह के आए हैं। तो कोर्ट ने भी बहुत सी टिप्पणियां इस विषय पर करी हैं अपने इंटरिम ऑर्डर्स में। तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा, पर यह बात सीधी सीधी समझ में आती है। शराब घोटाले की एक ही लाइन का जवाब ये आज तक नहीं दे पाए। अभी और भी बहुत सी बातें हैं कि नई शराब नीति से पहले शराब के ठेकेदारों की जो कमीशन थी वो 2% थी। नई नीति में 12% करने की आफत क्या आई? इसमें कौन सी किकबैक आपको चाहिए थी, किससे आपको किकबैक चाहिए थी? इस बात का जवाब आज तक केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता, शराब घोटाले में लिप्त आम आदमी पार्टी के नेता नहीं दे पाए हैं। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, देश में कानून का राज है, जो कानून करेगा वो सर्वमान्य होगा। आज देखा जा रहा है एमसीडी स्कूलों में देखा जाए मुहिम शुरू की जा रही है बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ। कैसे देखते हैं आप इसे, क्योंकि चुनाव में बड़ा मुद्दा ये चुनावी ढकोसला है आम आदमी पार्टी का। मैं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, इन सब लोगों को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली में है उनको कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, जो देश के नागरिक भी नहीं है, जिनको सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे रही है, दिल्ली की जनता का हक मार के, दिल्ली के पूर्वांचल के भाइयों बहनों का हक मार के, उनको ये रोहिंग्यों को सारी सुविधाएं दे रही हैं। तो कृपया करके उन रोहिंग्यों को आइडेंटिफाई करें, जो देश के नागरिक भी नहीं है, उनको दिल्ली से बाहर निकालने के काम करें। ये बेकार का ढकोसला मत करें। चुनावों में ये भी देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर वोट काटने के आरोप लगा रही है। पहले दरअसल पिछले कॉरपोरेशन के चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उन लोगों के 7 लाख लोगों के वोट काटे थे जो वहां पर अपने मकान में रहते थे, उस वार्ड में रहते थे, उस घर में रहते थे, उस पते पे रहते थे। तो इनको अब ये डर लग रहा है कि जो ये रोहिंग्या, घुसपैठिए, जो लोग वास्तव में रहते ही नहीं है, जिनके नकली वोट हैं, उनके लिए अगर चुनाव आयोग ने कोई मुहिम चलाई है, इसलिए वो डरे हुए हैं और ऐसी बात कह रहे हैं। सही मायने में चुनाव आयोग किसी का वोट काटता है, 7 नंबर फॉर्म उसके लिए भरा जाता है। उस 7 नंबर फॉर्म के बाद जिसका वोट काटने की बात होती है, उसको नोटिस दिया जाता है। चुनाव आयोग के लोग, बीएलओ, एआरओ, आरओ स्वयं उस व्यक्ति को स्क्रूटिनाइज करते हैं, उसको नोटिस दिया जाता है, उसको बात कहने का मौका दिया जाता है। उसके बाद अगर जांच में पाया जाता है कि वो व्यक्ति वहां नहीं रहता, अगर 25 गज के मकान में 50 लोग, 60 लोगों के रहने की बात आती है, वोटर लिस्ट में है, एक ही पेज के ऊपर अगर एक व्यक्ति के 3 वोट हैं और 3 अलग अलग उसकी आईडीज हैं, तो वो वोट तो कटेगा ही। तो इस बात के लिए आम आदमी पार्टी परेशान क्यों हो रही है? चुनाव आयोग अपना लीगल तरीके से काम कर रहा है। जिसका वोट काटना है उसको नोटिस मिल रहा है, उसको अपनी बात कहने का मौका भी मिल रहा है, जो प्रावधान में है। तो इनको डर लग रहा है चुनाव हारने का, इसलिए अभी से ये कहना शुरू कर दिए हैं कि बीजेपी ने वोट कटवा दिया। अभी थोड़े दिनों में अभी से ही ईवीएम का रोना भी शुरू कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, जिन्होंने चाहे बांग्लादेश, रोहिंग्या से जुड़ा जो विवाद है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, और उसके साथ जो वोट काटने के लेकर जो बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर बातचीत रखी। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।